क्लास 7 चैप्टर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? अर्थात कमरे का प्रारंभिक तापमान था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से तापमान कम होता है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो अब देखते हैं। पहले ये नोट कर देते हैं। कमरे का प्रारंभिक तापमान तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब प्रत्येक घंटे तापमान में गिरावट हो रही है 5 डिग्री सेंटीग्रेड की, यानी -5 डिग्री सेल्सियस। अब 10 घंटे में जब प्रत्येक घंटे में 1 घंटे में तापमान में गिरावट हो रही है -5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे में तापमान में गिरावट कितनी हो जाएगी? -5 गुणा 10 यानी -50 डिग्री सेल्सियस। तो अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो अब एक घंटा अगर घटा दिया जाए तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा जितना प्रारंभिक तापमान है और जितनी तापमान में गिरावट हुई उसको घटा देंगे। तो प्रारंभिक तापमान था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेल्सियस, तो और गिरावट हुई -50 डिग्री सेल्सियस की, तो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। तो पूर्णांकों का घटा है ये 40 से 50 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। अतः अब 7वां प्रश्न है। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? आप देखिए, 10 प्रश्नों के एक कक्षा टेस्ट में यानी कुल प्रश्न 10 हल करने हैं। उनमें से अगर कोई सही उत्तर देता है तो 5 अंक मिलते हैं, यानी एक प्रश्न सही करने पर 5 नंबर मिलते हैं। और अगर वह एक प्रश्न गलत कर देता है तो 2 अंक कम कर दिए जाएंगे, यानी -2 अंक मिलते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं करता है, न तो उसको सही करता है न गलत करता है, यानी प्रश्न हल ही नहीं करता है, तो उसमें कोई अंक नहीं मिलता है, यानी 0 अंक मिलते हैं। अब मोहन क्या करता है? मोहन 4 प्रश्नों का उत्तर तो सही करता है, तो उसे कितने अंक मिलेंगे? और वो 6 प्रश्नों को गलत कर देता है, तो उसे कितने अंक मिलेंगे? तो देखते हैं। एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 5। अब मोहन क्या करता है? 4 प्रश्न सही करता है, तो 4 सही उत्तर देने के लिए मोहन को अंक मिलेंगे 5 गुणा 4, क्योंकि एक प्रश्न को सही करने पर 5 अंक मिलते हैं, तो उसने 4 प्रश्न सही किए तो उसे मिलेंगे 20 अंक। अब मोहन उन 10 प्रश्नों में से 6 गलत भी करता है, तो चूंकि एक गलत उत्तर देने के लिए अंक मिलते हैं -2, यानी 2 अंक कट जाते हैं। तो मोहन 6 प्रश्नों का उत्तर गलत करता है, तो उसे अंक मिलेंगे -2 गुणा 6, यानी -12। 6 दूने 12, चिन्ह माइनस का आएगा, यानी उसने जो सही उत्तर दिए उसके अंक मिले उसे 20, और जो उसने गलत किए उसके उत्तर मिले -12। यानी अब मोहन द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, तो हम क्या करेंगे? जितने उसने सही किए उसके अंक हैं 20, जितने गलत किए उसके अंक हैं -12। तो अब मोहन के कुल अंक हो गए 20 के साथ
-12 को ऐड कर देंगे तो क्योंकि प्लस माइनस का प्लस हो जाता है, तो 20 में से 12 को घटा दो तो उसे 8 अंक मिलेंगे। यानी मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर 8। इसी का सेकंड है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो प्रक्रिया वही रहेगी, अगर वो एक उत्तर सही करती है तो एक उत्तर के लिए उसे 5 अंक मिलेंगे, और अगर एक गलत करती है तो उसके 2 नंबर कम हो जाएंगे, यानी -2 अंक मिलेंगे उसे। तो चूँकि रेशमा ने 5 उत्तर सही किए हैं तो उसके कुल अंक कितने हो जाएंगे, 5 पंजे 25, यानी उसे कुल अंक मिलेंगे 25। और वह 5 उत्तर गलत भी करती है तो उसके अंक हो गए, क्योंकि गलत उत्तर के लिए -2 अंक, यानी 2 नंबर कम हो जाते हैं, तो तब हो जाएंगे इसके 5 गुणा -2, यानी 5 दूने 10 -10, यानी रेशमा के कुल अंक हो जाएंगे, जितने उसने सही किए 25, उसमें से 10 कम हो जाएंगे, यानी -15।